हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल ज्ञान के रुद्र चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सीपीआर। सीपीआर होता क्या है? सीपीआर जो होता है एक इमरजेंसी कंडीशन है। जैसे कि किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत है, तो वहाँ पे सीपीआर देके हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सीपीआर को हर एक बंदे को, हर हर किसी व्यक्ति को पता होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम किसी की हेल्प कर सकें। सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। कार्डियो का मीन्स होता है हार्ट, जो हमारा दिल, हार्ट। और पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, जिससे हम सांस लेते हैं। और रेसिस्टेशन का मतलब होता है रिवाइव, यानी कि पुनर्सक्रिय करना, यानी कि फिर से इसको लंग्स को, हार्ट को स्टार्ट करना, फिर से चालू करना, ये होता है रिवाइव। सीपीआर देने का एक प्रोसेस होता है, जैसे कि DRABC। तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। D का मतलब होता है डेंजर, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, A का मतलब होता है एयरवे, और B का मतलब होता है ब्रीथिंग, C का मतलब होता है कॉल ऑन एम्बुलेंस। तो इसको विस्तार से जान लेते हैं। डेंजर, डेंजर का मतलब ये होता है कि जैसे कि वहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है, जिस पर्सन को हम सीपीआर देने जा रहे हैं वहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है, वहाँ सीपीआर देना सेफ है उसके लिए भी, अपने लिए। जैसे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं है, आग तो नहीं है, और उसको सीपीआर देना सेफ है कि नहीं है। तो ये होता है कि डेंजर कंडीशन। और अब आ जाते हैं कि रिस्पॉन्स। हमें अगले पर्सन के पास जाना है, उसको चेक करना है कि वो उठ बैठ पा रहा है कि नहीं उठ बैठ पा रहा है, उसके कान में ज़ोर से चिल्लाना है, वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, फिर उसके कंधे पे ज़ोर से मारना है, वो महसूस कर रहा है कि नहीं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो हमको आ जाना है ए पर। एयरवे। जब कोई पर्सन बेहोश होता है तो उसका जो है ये टंग जो होता है वो गिर जाता है, और उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उसको क्या करना है कि जिससे मत्थे को हाथ लगाने और इस तरह से कर देना है, जिससे कि वो सांस ले सके, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद फिर आ जाते हैं बी पर। बी पे ब्रीथिंग ये होता है कि उसको देखना है, महसूस करना है, सुनना है। ये 10 सेकेंड के अंदर करना है। देखना है मतलब कि उसको ये चेक करना है कि वो नॉर्मल सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसकी पल्स चेक करनी है, हार्ट रेट ठीक है कि नहीं ठीक है। यदि अगर वो अब नॉर्मल है तो आ जाते हैं सी पर। सी मतलब कॉल ऑन एम्बुलेंस। आप तुरंत जो है एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए और एम्बुलेंस पे उसको बता दीजिए कि ऐसी कंडीशन है। अब बात करते हैं सीपीआर देने का। तो सीपीआर जब तब दिया जाता है जब किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे हम सांस उसको जो है सीपीआर दे के उसको सांस को रिवाइव कर सकते हैं, फिर से चालू कर सकते हैं। तो सीपीआर देने के लिए उसे पहले तो सीधा बिल्कुल लेटा दिया जाता है ज़मीन पे लेटा के सीधे से। फिर इस तरह से हाथ को जो है ऐसे करके और इस तरह से करके हाथ को, फिंगर को मूव करना है, और उसके चेस्ट के सेंटर पे रख के इसको जो है ज़ोर से पुश करना है, फिर रिलीज करना है। इस तरह से 1 मिनट में 100 से 120 बार, 100 से 120 बार इसको करना है। और उसके जो है 30 बार इसी तरह से प्रक्रिया चलेगी। और 30 बार देने के बाद जो है इसको जो है 2 बारी माउथ सांस देना है। जब सांस देते वक्त ये ध्यान देना है कि जब हम सांस दे रहे हैं तो फुल सांस मतलब उसके अंदर जा रही है, मतलब लीक नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम इस तरह हाथ लगा के फूकेंगे तो बाहर नहीं जानी चाहिए, टोटल उसके अंदर है। 1 सेकेंड के अंदर ये करना है। 30 बार देना है 1 मिनट में, 100 से 120 बार देना है। और 30 बार देने के बाद 2 बार जो है ऑक्सीजन देना है, सांस देना है उसको। और इस तरह से हम सीपीआर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं सीपीआर कैसे देते हैं। हमारा हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ये कंटिन्यूसली काम करता रहता है, जिससे हमारी बॉडी की हर एक सेल और ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। लेकिन अगर सडनली किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देता है, जिससे पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। अगर इसे रिवाइव ना किया जाए तो कुछ ही देर में हमारा ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे।
ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंचने पर सिर्फ 4 मिनट में ही ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और 10 मिनट के बाद ये ब्रेन डैमेज परमानेंट और इरिवर्सिबल हो जाता है। यानी 10 मिनट तक अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंचे तो इस कंडीशन में हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। किसी को कार्डियक अरेस्ट होने पर ऐसी कंडीशन में हम लाइफ सेविंग टेक्निक सीपीआर का यूज हमें पेशेंट के हार्ट को चेस्ट के सेंटर से पुश करना होता है। सीपीआर करने के पीछे मेनली 2 पर्पज होते हैं। सबसे पहला ये कि चेस्ट कंप्रेशन से ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे ब्रेन को डैमेज होने से रोका जा सकता है। और दूसरा ये कि चेस्ट कंप्रेशन से हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, जिससे वहां पर ब्लड फ्लो होता है और ब्लड फ्लो के साथ ही वहां पर ऑक्सीजन भी सप्लाई होती है, जिससे रुके हुए हार्ट में नॉर्मल इलेक्ट्रिकल रिदम्स फिर से स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल रिदम्स की वजह से ही हमारी हार्ट बीट जनरेट होती है और हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। सीपीआर की प्रोसेस में जब हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तब हम मेनली एक आर्टिफिशियल पंप क्रिएट कर देते हैं और हार्ट के फंक्शंस को मैनुअली परफॉर्म करने लगते हैं। हर एक कंप्रेशन के साथ ब्लड हार्ट के सराउंडिंग मूव करने लगता है और ब्रेन तक पहुंचता है। अब क्योंकि ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाना होता है तो इसमें हार्ट कंप्रेशन को तेजी से परफॉर्म करना होता है। चेस्ट कंप्रेशन में पुश करते हुए हमें लगभग 2 इंच तक चेस्ट को कंप्रेस करना होता है और फिर रिलीज करना होता है। कंप्रेशन में हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और हार्ट स्क्वीज होता है, जिससे ब्लड हार्ट के बाहर पंप होता है और कंप्रेशन रिलीज करने पर ब्लड फिर से हार्ट में फिल हो जाता है। पुश करते हुए हमें लगभग 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन करने जरूरी होते हैं, जिससे ब्लड लगातार पंप होता रहे। अगर हम बहुत धीरे या फिर नॉर्मल कंप्रेशन करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा और बहुत तेज कंप्रेशन करने पर भी हार्ट को ब्लड फिल करने का टाइम नहीं मिलता है, जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा। हमें हार्ट को तेजी से पुश करना होता है और जल्दी पुश करना होता है। सीपीआर में कभी कभी पेशेंट की रिब्स की बोन भी टूट सकती है, जो एक नॉर्मल बात है। रिब्स फ्रैक्चर होने पर इसे बाद में ठीक किया जा सकता है, लेकिन ब्रेन डेड होने पर इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में याद रखें कि आपको बिना होपलेस हुए तब तक सीपीआर करते रहना है जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प ना मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको एक जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को हर किसी को शेयर करें, ताकि ये जानकारी हर किसी को मिल सके। और ये सीपीआर जानना बहुत ज़रूरी है, हर किसी को सीखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, ताकि किसी पर्सन की हम हेल्प कर सकें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।